अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ को बड़ा फटका लगाया है, धोबी फटका जिसे आप कह सकते हैं, और वो फटका तकरीबन तरीके इंसाफ को सदियों तक याद भी रहेगा। और दूसरी जानब काजी फायज ईसा ने जो तरीके इंसाफ के खिलाफ ये फैसला दिया है कि तरीके इंसाफ से बल्ले के इंतखाबी निशान को वापस ले लिया है, तो इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने के ऊपर तनकीद हो रही है। और बड़े लोग जो हैं, यानी कि आप कह सकते हैं जो बड़े बड़े नामवर पाकिस्तान के साफती नाम है, वो भी रोना रो रहे हैं। अब क्या काजी फायज ईसा ने अपने फैसले के अंदर किसी किस्म की कोई जानिबदारी दिखाई या नहीं दिखाई? और दूसरी जानब तरीके इंसाफ का जो मामला है कि आप जो कुछ हो गया है तरीके इंसाफ के साथ, तो अब आप कह सकते हैं कि तरीके इंसाफ का लगभग जो है वो खात्मा हो गया है। क्या कुछ तफसीलात हैं, इसके ऊपर आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जैसा कि ये बल्ले का जो इशू था पाकिस्तान के अंदर पिछले 1-1.5 हफ्ते से जो वो यही चीज़ें चल रही थी, लेकिन आखिरकार तरीके इंसाफ की जो कमियां थी, कोताहियां थी, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट के ने जो है वो तरीके इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया। लेकिन इसके ऊपर जो बड़े बड़े सहाफ़ी हैं, मैंने देख रहा था शाहज़ेब खानज़ादा को देख रहा था, हामिद मीर को देख रहा था, शहजाद इकबाल को देख रहा था, ये लोग भी जो है वो रो रहे थे। एक तरफ तो शाहज़ेब खानज़ादा ये खुद कह रहे थे कि तरीके इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसके अंदर जो है वो लूप होल थे, और साथ में तरीके इंसाफ के जो वकला थे वो भी जो है वो काजी फायज ईसा के सवालात के जवाब नहीं दे रहे थे। यानी कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर तरीके इंसाफ का केस जो वो काफ़ी वीक था, जिसकी बिना के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इनसे बल्ले का इंतखाबी निशान ले लिया। लेकिन साथ में यही डिमांड कर रहे हैं कि हम ये उम्मीद नहीं करते थे कि काजी फायज ईसा एक इतनी बड़ी सियासी जमात जिसका प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसको एन 26 दिन पहले इलेक्शन से उसको जो है वो उससे इलेक्शन का सिंबल ही वो वापस ले लेंगे, तो ऐसा हम सोच नहीं रहे थे। और मैं ये देख रहा था कुछ बड़े साफ़ी जिनका नाम लेना मैं शायद यहाँ पे पसंद ना करूँ कि वो साफ़ी भी जो है वो एतराज़ कर रहे थे और काजी फायज ईसा को जाके मिला रहे थे, जैसे साकिब निसार के साथ मिला रहे थे कि देखें ये 2018-2017 के अंदर जो कुछ हुआ मुस्लिम नून के साथ, अब काजी फायज ईसा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का इमेज बेहतर किया था, अब उन्होंने ये जो फैसला किया है तरीके इंसाफ के खिलाफ, तो इसका ये है कि बुरा इंपैक्ट पड़ेगा और काजी फायज ईसा की अपनी जो रेपुटेशन है वो उन्होंने डाउन कर ली। अब हैरान कुन तौर पर जाहिर है कोर्ट के अंदर मामला चला गया है, कोई भी सियासी पार्टी है वो अपना आइन खुद लिखती है, किसी को डिक्टेट नहीं किया जाता, ना तो गवर्नमेंट की जानब से किया जाता है, नहीं सुप्रीम कोर्ट की जानब से, ना ही किसी और इदारे की जानब से। हर पार्टी अपना आइन खुद जो है वो लिखती है कि हमने 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद जो है वो इलेक्शन करवाने, और इलेक्शन का जो शेड्यूल होता है, जो चीज़ें उसके अंदर एम जो नुकात होते हैं, वो सारे के सारे सियासी पार्टियाँ खुद देती हैं। और उसके बावजूद आप देखें 2021 से इलेक्शन कमीशन मुसलसल तरीके इंसाफ से राब्ते के अंदर है, बार बार नोटिस जारी किए जा रहे हैं कि आप जो वो अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं, जो कि 2021 में इन्होंने करवाना था, और अब 2024 से और 2024 तक तरीके इंसाफ हीले बानों से काम लेती रही है, उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। और फिर जो इलेक्शन कमीशन है इन्होंने 20 दिन का टाइम दिया कि 20 दिन के अंदर अंदर आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लें। लेकिन तरीके इंसाफ ने क्या किया, पूरी कौम की आंखों के अंदर, इलेक्शन कमीशन के आंखों के अंदर भी मट्टी झोंक दी और यूं समझा कि ये सारे लोग जो है वो काने लूले लंगड़े, जिनको ना तो कुछ दिखाई दे रहा है ना ही उन्हें समझ आ रही है। इलेक्शन के नाम के ऊपर एक पूरे का पूरा ड्रामा रचा गया, और उस ड्रामे को लेकर अब ये बड़े बड़े लोग ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आंखें बंद करके ये मान ले, क्योंकि तरीके इंसाफ एक बड़ी पार्टी है और बड़ी सियासी जमात है, और यूं सियासी बड़ी जो जमात है उसको उसके पॉलिटिकल सिंबल से जो है वो उससे महरूम नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये भी नाइंसाफी है कि आप चीफ जस्टिस के ऊपर ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं कि इन्होंने नाइंसाफी की है, जबकि दूसरी जनब आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि तरीके इंसाफ का जो केस था वो बड़ी जो है वो लो ग्राउंड्स के ऊपर वो खेल रहे थे, उनके पास ऐसे एविडेंस नहीं थे, और उन्होंने अपनी कुछ ऐसी गलतियां की हुई थी जिसकी बेस के ऊपर उनसे इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जो है वो कालादम करार दे दिया गया। अब ये कोई पहली बार नहीं है। 2018 के अंदर जब सीनेट के इंतखाबात थे उस दौरान आप याद कीजिए कि उस वक्त मुस्लिम नून के पास मेरे ख्याल में मोर देन 65 जो है वो सीटें थी, तरीके इंसाफ के पास 35 सीटें थी, और उस दौरान मुस्लिम नून को टिकट से महरूम कर दिया गया था। नून लीग के जो लोग सेनेटर बने थे वो आज़ाद हैसियत के अंदर बने थे, दोबारा से उन्होंने नून लीग को ज्वाइन किया था। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन ने फटका दिया है तरीके इंसाफ को, इसके बाद तरीके इंसाफ को बड़े लेवल के ऊपर नुकसान हो गया है। आप जैसे कि आप देखें कि तरीके इंसाफ के पास कोई कॉमन सिंबल भी नहीं रहा है। हालांकि तरीके इंसाफ ने कोशिश की थी किसी दूसरी पार्टी के जो इंतखाबी निशान है
उसके ऊपर हम इलेक्शन लड़ लें, लेकिन उसके भी जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी। और अब क्या है कि तहरीक इंसाफ के एमएनए होगा, एमपीए का जो उम्मीदवार होगा, अपने अपने उनके पास सिंबल्स होंगे पूरे पाकिस्तान के अंदर, यानी कि खिचड़ी बन गई है। और इस खिचड़ी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वोटर कंफ्यूज होगा, क्योंकि हर हल्के के अंदर एक डिफरेंट जो है वो सिंबल मिला है तहरीक इंसाफ के लोगों को। और जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है कि जो फिक्स सीटें होती हैं, यानी कि जो रिजर्व सीटें होती हैं नेशनल असम्बली के अंदर, सूबाई असम्बली के अंदर, तो वो अब तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेंगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक बतौर पार्टी जो है वो अब रही ही नहीं है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन इनके कलादम हो चुके हैं, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान की सियासी पार्टी के तौर पर अब उसका वजूद ही नहीं रहा है। गो के तहरीक इंसाफ का वोटर भी मौजूद है, सपोर्टर्स भी मौजूद है, लेकिन अब ये है कि ना तो कप्तान खुद मौजूद है ग्राउंड के अंदर, और वो कप्तान जो कभी ये कहा करता था कि मैं तो खंबे को अगर खड़ा कर दूं तो उससे भी लोग वोट देंगे, वो भी इलेक्शन जीत जाएगा। तो अब मेरे ख्याल में इमरान खान को देखना चाहिए कि अब वो उन्होंने खंबे खड़े कर दिए, क्या लोग उन्हें अब वोट भी देंगे या नहीं। और दूसरी बात, जब तहरीक इंसाफ जो पावर के अंदर थे तो ये फिरौनी जो है वो लेजा तहरीक इंसाफ ने अपना लिया था। इमरान खान वो शख्स था जो किसी को कुछ समझता ही नहीं था, कहता था कि मैंने पूरे पाकिस्तान को बंद कर देना है, वन एंड ओनली पर्सन में पाकिस्तान के अंदर अगर कोई पावर है तो वो मैं खुद ही हूँ, यही समझा करते थे। लेकिन अब वही इमरान जो पाकिस्तान को कभी बंद करने की तड़ियाँ लगाया करता था, आज वो खुद बंद है और उसकी पार्टी जो है वो नेस्तो नबूद हो चुकी है। और जो खंभों का दावा किया जाता था कि हम अगर खंबे को खड़ा करें तो उससे भी लोग वोट देंगे, वो भी इलेक्शन जीत जाएगा। तो अब वक्त है कि देखा जाएगा कि तहरीक इंसाफ के जो लोग खड़े हैं ना, उन्हें अब पार्टी के उन्हें जो लोग जो है वो वोट देते भी हैं या नहीं।